मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जब भी अंडकोश की कोई समस्या हो जाए या अंडकोश बड़ा और छोटा हो जाए या अंडकोश में किसी तरह का कोई विकार विषाक्त तत्व पैदा हो जाए, तो आप क्या ऐसे योग अभ्यास करें जिनके द्वारा इस समस्या को सही कर सके, हल कर सके। तो मित्रों, आज मैं आपको इसके लिए दो महत्वपूर्ण योग अभ्यास बता रहा हूँ। एक गोमुखासन, दूसरा सिंहासन। अगर इन दो योग अभ्यास को आप अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं तो आपके अंडकोश की समस्या कभी भी नहीं होंगी, और अंडकोश का मतलब प्रोस्टेट की समस्या आपको जिंदगी में नहीं होगी। जैसे मित्रों, अगर कोई पुरुष इन दो योग अभ्यास को करता है तो उसके जननांग, प्रोस्टेट और अंडकोश अच्छे और मजबूत हो जाते हैं और उनका ब्रह्मचर्य में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं गोमुखासन। गोमुखासन का अभ्यास मित्रों, आप दोनों पैरों को इस प्रकार सीधा कर ले और सीधा करते हुए आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए दाएं पैर के जांघाओं के की तरफ लेके आ जाएं इस प्रकार, और फिर दाएं पैर को मोड़ते हुए आप दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के हिप्स और जांघाओं के पास इस प्रकार ले ले। सबसे पहले आप गोमुखासन में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप जब भी आसन को स्टार्ट करें गोमुखासन को, तो आपका दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर रहना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले शुरू करने से पहले तो आपके दाएं पैर का घुटना ऊपर रहेगा, और दाएं पैर का घुटना ऊपर रहेगा तो सबसे पहले दायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ये देख लीजिए मित्रों इस प्रकार, और बायां हाथ आपका नीचे से पीछे की तरफ जाएगा, और इस प्रकार दोनों हाथों की फिंगर को, अंगुलियों को एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करें और फिर सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। और इस तरीके से ये गोमुखासन का अगर अभ्यास करते हैं तो मित्रों आपके अंडकोश अच्छे होंगे, अंडकोश से और जननांगों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर होगी, और आपका वीर्य मजबूत होगा, आपका शुक्राणु अच्छा होगा, मजबूत होगा। इस तरीके से आप गोमुखासन का अभ्यास करें मित्रों, और 20 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। श्वासों को लेते रहें, श्वासों को छोड़ते रहें, थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके। तो इस प्रकार ये गोमुखासन का अभ्यास करें मित्रों, और फिर आप दोनों पैरों को सीधा कर ले, फिर गहरी लंबी श्वास लें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। इसके बाद में हम आपको बताते हैं दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के हिप्स और जांघाओं के पास लगा दे। दाएं पैर की एडी बाएं पैर के हिप्स जांघाओं को स्पर्श करते हुए रहे। बाएं पैर के को इस प्रकार मोड़ते हुए बाएं पैर का पंजा दाएं पैर के हिप्स को स्पर्श करता हुआ रहेगा, और बायां पैर का घुटना दाएं पैर के ऊपर रहेगा। ये दूसरे पैर से हम दूसरी साइड से करके दिखाते हैं मित्रों। अब बाएं पैर का घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, और फिर दायां हाथ नीचे से पीछे की तरफ जाएगा, और दाएं हाथ और बाएं हाथ की फिंगर को इस प्रकार पकड़ने का प्रयास करें मित्रों, और गर्दन को सीधी रखें और सामने की तरफ दृष्टि हो, और आंखों को बंद करके रखें मित्रों। आंखों को बंद करते हुए गोमुखासन को महसूस करें, गोमुखासन योग अभ्यास को महसूस करें, और अब आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंडकोश की जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, सही हो रही है, और आपका अंडकोश अच्छा हो रहा है और प्रोस्टेट अच्छा हो रहा है। इसको महसूस करते हुए ये योग अभ्यास करें, और धीरे धीरे श्वासों को लेते रहें, श्वासों को छोड़ते रहें। मेरुदंड को सीधा रखें, फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। इस प्रकार मित्रों ये गोमुखासन का योग अभ्यास करते हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपको निश्चित तौर पर अंडकोश की समस्या से छुटकारा मिलेगा। फिर दोनों पैरों को सीधा कर ले, इस प्रकार संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें गहरी लंबी श्वास को लेते हुए।
इसके बाद में हम दूसरा योग अभ्यास सिंहासन योग अभ्यास को शुरू में आप कैसे करें कि वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा फासला ले ले, फिर दोनों हाथों की हथेली को जमीन पर स्पर्श करवा दे। हथेलियों का रुख, अंगुलियों का रुख आपके अंकोश की तरफ रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और श्वास को लेते हुए आपको सिर की तरह धारना होता है। इसमें देख लीजिए कैसे करना है। शुरू में गहरी लंबी श्वास को लेते हुए श्वास को बाहर छोड़ दे। फिर श्वास को बाहर छोड़े मित्रों, फिर मन गति से श्वास को अंदर ले, श्वास को छोड़े, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। इसके बाद में यही आसन का अभ्यास शुरू करें। इस आसन को मित्रों दूसरे तरीके से आपको क्या करना है कि आप दोनों पैरों के पंजों पर इस प्रकार बैठ जाएं और अपने बट को दोनों पैरों की एड़ी पर इस प्रकार टिका लें। अगर आप इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार बैठ जाएं मित्रों और फिर सिंहासन का अभ्यास करें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।